हेलो बच्चों, इस वीडियो से हम सीखेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में। ये जो ग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 9 से लेकर 12 तक कोई भी चैप्टर हो फिजिक्स का, आपको उस चैप्टर में ग्राफ देखने को मिलेगा। बेसिकली कॉन्सेप्चुअल चीज है और ज्यादातर बच्चों के इसमें प्रॉब्लम होता है क्योंकि ग्राफ समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ के बारे में एक एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। मेरा जो वीडियो होता है, मेरा जो पढ़ाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो होता है हमेशा कॉन्सेप्ट पहले हम बिल्डअप करेंगे। उसके लिए अगर टाइम लगे तो लगे, क्योंकि एक बार अगर कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया तो कोई भी चीज हो वो आसान लगने लगेगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ समझने से पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ क्या है उसका एक बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट बनाएंगे। एक बार कॉन्सेप्ट बना लेंगे तो कोई भी ग्राफ हम कर सकेंगे। यह है एक्स वाई प्लेन, यह है एक्स एक्सिस और यह है वाई एक्सिस, और इसको बोला जाता है ओरिजिन। इसको बोला जाता है ओरिजिन। अभी देखो यहाँ पे मार्किंग रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे मार्किंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अच्छा, इस 2 डायमेंशनल प्लेन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट हो, हर पॉइंट का ये एक पॉइंट है, हमने कहीं से भी उठा के एक पॉइंट लिया है। हर पॉइंट का क्या होगा, एक कोऑर्डिनेट होगा। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है उस पॉइंट का एड्रेस। जैसे हम घर का एड्रेस बताते हैं वैसे पॉइंट कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एड्रेस। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है, जैसे कि मान लो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 6,5। इसका मतलब हुआ अगर हम ओरिजिन से चलना स्टार्ट करें तो इस पॉइंट तक पहुंचने में हमको एक्स एक्सिस वाइज 6 यूनिट जाना है, 1 2 3 4 5 6, और वाई एक्सिस वाइज 5 यूनिट जाना है, 1 2 3 4 5। तो 5 अगर हम एक्स एक्सिस वाइज 6 यूनिट चले और वाई एक्सिस वाइज 5 यूनिट चले तो हम पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। यानी हर पॉइंट का क्या होगा, एक कोऑर्डिनेट होगा। कोई भी पॉइंट अगर हम ले लें तो हम उस पॉइंट का एक क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा। अगर कोऑर्डिनेट है मान लो 12,10, तो इसका मतलब है हमको एक्स एक्सिस वाइज 12 यूनिट जाना है और वाई एक्सिस वाइज 10 यूनिट जाना है, तो हम उस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। तो हर पॉइंट का क्या याद रखना है, हर पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट है। और इसको उल्टा करके अगर हम समझे, कोई भी अगर हम पॉइंट 2 नंबर लिख ले, जैसे कि मान लो 3,4, तो ये जो कोऑर्डिनेट है इसके अगेंस्ट हमको एक यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा। यानी ये जो कोऑर्डिनेट है इसको हम यहाँ पे प्लॉट कर पाएंगे, क्योंकि इसके अगेंस्ट एक पॉइंट होगा। कोई ना कोई पॉइंट तो ऐसा है जिसका कोऑर्डिनेट होगा 3,4। कैसे मिलेगा, एक्स एक्सिस वाइज 3 यूनिट जाना है, पहले एक्स कोऑर्डिनेट होता है फिर वाई कोऑर्डिनेट होता है, तो 1 2 3 चलेंगे और वाई एक्सिस वाइज 4 यूनिट, यानी यहाँ से 3 और यहाँ से 4 दोनों मिलके यहाँ पे होगा, ये पॉइंट होगा 3,4। तो क्या समझा हमने, हर पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट होगा और हर कोऑर्डिनेट से रिलेटेड एक पॉइंट होगा। कोई भी हम कोऑर्डिनेट लिखे उसके अगेंस्ट हम एक पॉइंट यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। अभी इसी चीज को हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में इस कॉन्सेप्ट को हम लगाने वाले हैं। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर चल रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। हम उसका ग्राफ बनाएंगे, फिर उससे हम बाकी सारा चीज को सीखेंगे। एक ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। वेलोसिटी उसका है, मान लेते हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चल रहा है। वो ऑब्जेक्ट कितने स्पीड से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से। कहां पे चल रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर। अभी हम इसका ग्राफ यहाँ पे बनाएंगे, फिर हम समझेंगे ग्राफ का क्या मतलब होता है। तो एक ऑब्जेक्ट है जो एक्स एक्सिस के ऊपर 10 मीटर पर सेकेंड यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। हमारा जो ग्राफ है वो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अभी देखो ये कहां से स्टार्ट कर रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट किस पे जा रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर चल रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। तो टाइम के साथ साथ उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, क्योंकि तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट। वेरिएबल क्या है, टाइम है और डिस्प्लेसमेंट है। ओके,
टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होगा उसका, अलग अलग टाइम पे उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अलग अलग होगा। एक सेकंड में जब t इक्वल टू 0 था तब वो x इक्वल टू 0 पे था, एक सेकंड बाद वो कहां पे होगा, 10 मीटर पे होगा, 2 सेकंड बाद कहां पे होगा, 20 मीटर पे होगा, 3 सेकंड बाद कहां पे होगा, 30 मीटर पे होगा। तो ये जो इंफॉर्मेशन है किस टाइम पे कहां पे है उसको हम लिखेंगे, t इक्वल टू t और डिस्प्लेसमेंट, t इक्वल टू 0 पे 0 पे, t इक्वल टू 1 सेकंड पे कहां पे है, 10 मीटर पे है, t इक्वल टू 2 सेकंड पे कहां पे है, 20 मीटर पे डिस्प्लेसमेंट, 3 इक्वल टू 3 सेकंड पे 30 मीटर डिस्प्लेसमेंट, t इक्वल टू 4 सेकंड 40 मीटर डिस्प्लेसमेंट, t इक्वल टू 5 सेकंड पे 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो मैंने लिखा है यह है इंफॉर्मेशन अबाउट हिज टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट। इस बात के ऊपर फोकस करो, टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का इंफॉर्मेशन कब कहां पे है, 0 सेकंड पे 0 पे, 1 सेकंड पे 10 पे, 2 सेकंड पे 20 पे, ये क्या है उसका टाइम और डिस्प्लेसमेंट का इंफॉर्मेशन। इसको हम अगर एक कॉमा देके पेयर वाइज लिखें तो ये क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बन जाएगा। देखो 4,40 5,50, तो ये क्या बन गया, कोऑर्डिनेट। अभी मैंने क्या सिखाया, थोड़ी देर पहले क्या बताया मैंने कि हर पॉइंट को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। तो अभी ये क्या है, इंफॉर्मेशन है, किसका इंफॉर्मेशन है, इस ऑब्जेक्ट का, किस किस चीज का इंफॉर्मेशन है, टाइम और डिस्प्लेसमेंट का। अभी हम सारा इंफॉर्मेशन को यहाँ पे डाल देंगे, क्योंकि हर, मैंने क्या सिखाया कि हर कोऑर्डिनेट के अगेंस्ट 2,3 इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं, एक पॉइंट से इस इंफॉर्मेशन को डिनोट कर सकते हैं। तो हम अभी वही करने वाले हैं। देखो 0,0, तो 0,0 कहां पे है, टाइम का वैल्यू 0 और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 0 यहाँ पे। अच्छा 1,10, तो हमको क्या करना है, टाइम एक्सिस के ऊपर 1 जाना है और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के ऊपर 10 जाना है, तो 1,10 होगा ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट है 1,10, 1,10 को भी प्लॉट कर दिया। अभी 2,20 को प्लॉट करेंगे, तो 2 एक्स एक्सिस पर, टाइम एक्सिस के ऊपर 2 और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के ऊपर 20, यानी 20 और यहां से 2, तो ये पॉइंट होगा 3,30। चलो प्लॉट करते हैं 3 और यहां पे 30, 4,40। अभी देखो ध्यान से, ये जो सारा इंफॉर्मेशन है टाइम और डिस्प्लेसमेंट का हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया है ना। जो ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये क्या है, इसी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे बैठा है, क्योंकि हर पॉइंट के अगेंस्ट एक कोऑर्डिनेट है। तो अभी अगर हम ये सारा जो पॉइंट है इसको अगर जोड़ दें स्ट्रेट लाइन से, तो हमारा बन जाएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो हम इसको क्या करेंगे, अभी एक स्ट्रेट लाइन से इसको जोड़ देंगे, तो हमारा क्या बना यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये है टाइम, इस साइड पे टाइम एंड इस साइड पे क्या हम लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो ये बन गया हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अभी देखो इसको हम अभी मिटा देते हैं, सिर्फ इसके ऊपर फोकस करते हैं। ये जो ग्राफ है, समझो ये जो ग्राफ मैंने बनाया है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, किसका, इस ऑब्जेक्ट का। इस ग्राफ में इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट और टाइम का पूरा इंफॉर्मेशन डाल दिया है हमने। जैसे कोई मूवी चलता है ना, मूवी, तो हर टाइम पे अलग अलग पिक्चर आता है, ठीक उसी तरीके से हर पॉइंट पे अलग अलग डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू यहाँ पे है। हम चाहे तो इससे कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पूछा जाए, मैंने वो सारा चीज मिटा दिया है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमारे पास अवेलेबल है। इससे हमको कॉन्सेप्ट बनेगा, जो मैंने डेटा लिखा था उससे मैंने बनाया ताकि कॉन्सेप्ट बने। अभी मान लो कि सिर्फ यही अवेलेबल है, तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इससे हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर पूछे कि t इक्वल टू 3 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना था, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, 3 इक्वल 3 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो हमको वो पॉइंट को चूज करना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के ऊपर, उस पॉइंट पे जाना है जिस पॉइंट का टाइम कोऑर्डिनेट है 3, उस पॉइंट पे जाना है जिस पॉइंट का टाइम कोऑर्डिनेट है 3।
तो टाइम कहाँ पे है 3, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। यहाँ से हम सीधा ऊपर जाएंगे तो जो देखेंगे कि कहाँ पे हिट करता है, यहाँ पे हिट करता है, और सीधा जब ऊपर जाएंगे तो टाइम का वैल्यू फिक्स रहेगा। जब हम सीधा ऊपर जाते हैं ना तो टाइम का वैल्यू क्या रहता है, फिक्स रहता है। यहाँ पे हर जगह पे टाइम का वैल्यू 3 है, यहाँ पे जाके हिट किया तो ये जो पॉइंट है इसका टाइम कोऑर्डिनेट होगा 3, और इसका डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट हमको चेक करना है। अगर डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट चेक करना है तो यहाँ से सीधा हमको डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के ऊपर जाना है, सीधा ऐसे चल जाओ, 30 पे हिट किया, यानी इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट है 30, यानी जब t इक्वल टू 3 सेकेंड था तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, 30। ठीक इसी तरह से अगर पूछा जाए व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट t इक्वल टू 5.5 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट, अच्छा 2.5 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, अगर कोई पूछे व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2.5 सेकेंड, 2.5 सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो हमको उस पॉइंट पे जाना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के ऊपर उस पॉइंट पे जाना है जिस पॉइंट पे टाइम का वैल्यू है 2.5। चलो तो हमको पहले क्या करना है, टाइम का वैल्यू 2.5 कहाँ पे है, देखो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, तो ठीक बीचों बीच होगा 2.5। अगर हम यहाँ से सीधा ऊपर जाएं तो टाइम का वैल्यू सेम रहेगा 2.5, सीधा ऊपर जाओ, सीधा ऊपर जाओ, सीधा ऊपर जाओ, सीधा ऊपर जाओ, यहाँ पे हिट किया, कहाँ पे हिट किया, ठीक बीचों बीच हिट करेगा, ठीक है बीचों बीच हिट करेगा, तो यहाँ पे हिट किया, तो ये जो पॉइंट है इसका टाइम का कोऑर्डिनेट कितना है, इस पॉइंट का टाइम कोऑर्डिनेट है 2.5 सेकेंड, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट हमको चेक करना है, तो यहाँ से हमको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट चेक करने के लिए सीधा डिस्प्लेसमेंट के एक्सिस के ऊपर जाना है, तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू होगा 20 और 30 के बीच 25, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट का वैल्यू है 25, यानी जब वो 2.5 सेकेंड पे उसका डिस्प्लेसमेंट था 25 मीटर। तो ठीक इसी तरीके से हम कोई भी टाइम पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। ग्राफ का मतलब क्या होता है कि जो दो वेरिएबल है टाइम और डिस्प्लेसमेंट, इससे रिलेटेड हम कोई भी इंफॉर्मेशन ग्राफ से निकाल सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट का किसी भी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं या फिर किसी भी डिस्प्लेसमेंट पे टाइम बता सकते हैं। अगर उल्टा करके सवाल पूछा जाए, जब 40 मीटर डिस्प्लेसमेंट था, जब डिस्प्लेसमेंट था 40 मीटर तब टाइम कितना था, अगर ये पूछे जब डिस्प्लेसमेंट है 40 मीटर तब टाइम कितना है, तो हमको क्या करना है, वो पॉइंट को ढूंढना है जिसका डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट 40 मीटर है, उस पॉइंट को ढूंढना है, उस पॉइंट को ढूंढना है जिसका डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट है 40 मीटर। तो 10, 20, 30, 40, यहाँ से अगर हम सीधा ऐसे जाए तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू फिक्स रहेगा, या कहाँ पे जाके हिट करता है, यहाँ पे इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है 40, इस पॉइंट का टाइम का वैल्यू हमको चेक करना है, तो सीधा टाइम एक्सिस के ऊपर नीचे आना है 4 सेकेंड, यानी 4 सेकेंड, यानी जब डिस्प्लेसमेंट था 40 तब टाइम का वैल्यू था 4 सेकेंड। ठीक इसी तरीके से हम कोई भी इंफॉर्मेशन इस ग्राफ से निकाल सकते हैं। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ ग्राफ। कहीं पे भी अगर कोई भी ग्राफ हो तो कैसे उसका मतलब समझना है, वो इस एग्जांपल से हमने सीखा है। अभी हम इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे। ये जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ये पार्टिकल चल रहा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो हमारा ग्राफ क्या बना है, स्ट्रेट लाइन बना है। ग्राफ क्या बना है, स्ट्रेट लाइन बना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर हम इसको कांस्टेंट वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, और कांस्टेंट वेलोसिटी दी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से चले तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। हमेशा याद रखना है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चले तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कांस्टेंट होगा। ये कांस्टेंट क्यों होगा समझो, मैं यहाँ पे समझाऊंगा। ये टाइम एक्सिस है और ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है। अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से चले तो इसका मतलब होता है इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा इक्वल टाइम में।
स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर कोई चले तो क्यों उसका ग्राफ स्ट्रेट होगा, इसको अभी हम समझेंगे। कोई ऑब्जेक्ट है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। अभी कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब समझो। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम में। चलो 1 सेकंड का टाइम हम लेते हैं। हर बार 1 सेकंड में हमको पता है कि हर बार 1 सेकंड में वो सेम डिस्प्लेसमेंट होगा उसका। यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 सेकंड में 10 मीटर, तो 1 सेकंड में 10 मीटर, तो 1 सेकंड में 10 मीटर, ये 1 सेकंड और ये 10 मीटर। तो हमने एक छोटा सा लाइन बनाया, ठीक है। अच्छा 1 सेकंड, अच्छा और 1 सेकंड अगर ले लें, 1 सेकंड टाइम एक्सिस वाइज 1 सेकंड ले लें, तो हर बार वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम होगा। तो पहले 1 सेकंड में अगर 10 मीटर हो तो अगले 1 सेकंड में फिर से 10 मीटर होगा। 1 सेकंड में अगर 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो तो अगले 1 सेकंड में और 10 मीटर होगा। तो यहाँ पे जब हम ये बनाएंगे तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा सेम बनेगा, क्योंकि ये 1 है, बेस 1 है और परपेंडिकुलर 10 है। 1 सेकंड में 10 मीटर, फिर से 1 सेकंड में फिर से 10 मीटर। तो यहाँ पे जो ट्राइंगल बना है इसका जो एंगल होगा, यहाँ पे जो ट्राइंगल बना है इसका एंगल सेम होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, परपेंडिकुलर बेस का रेशियो यहाँ पे जो है, परपेंडिकुलर बेस का रेशियो यहाँ पे भी वही होगा। और 1 सेकंड ले ले तो और 10 मीटर जाएगा। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम, तो 1 सेकंड 10 मीटर। तो फिर से अगर हम एक बनाए ऐसा ट्राइंगल, यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पे जो सब एंगल सेम बनेगा, क्योंकि 1 10 फिर से 1 फिर से 10 फिर से 1 फिर से 10। तो इसीलिए क्या होगा? स्ट्रेट होगा, क्योंकि इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम में हो रहा है। यही रीजन है कि वो ग्राफ हमेशा अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चले तो ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। ये तो पहला इंफॉर्मेशन था, पहला चीज हमने सीखा। अभी हम दूसरा चीज सीखेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी एक ग्राफ हो उससे हम बहुत सारा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमने क्या निकाल सकते हैं? किसी भी टाइम पे उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, या फिर किसी भी डिस्प्लेसमेंट का टाइम निकाल सकते हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर था तब टाइम कितना था? 5 सेकंड। जब डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर था तब टाइम कितना था? 3 सेकंड। हम यहाँ से निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कैसे? हम अभी समझेंगे वेलोसिटी कैसे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम कैसे वेलोसिटी निकाल सकते हैं। The slope of the line gives the value of velocity। इसको समझो। किसी भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी से इक्वल होता है। ये है टाइम और ये है डिस्प्लेसमेंट, और मान लो ये है ग्राफ। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। अभी किसी भी लाइन का एक स्लोप होता है, किसी भी लाइन का क्या होता है? एक स्लोप। समझो बात। स्लोप का मतलब कि उसका वो एक एक्सिस से कितना एंगल बनाया है उसी को स्लोप बोलते हैं, उसको स्लोप बोलते हैं। अगर मैं 2 लाइन बनाऊं, यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, तो हम ऐसा बोलेंगे कि B का स्लोप ज्यादा है और A का स्लोप कम है, क्योंकि B का एंगल ज्यादा है और A का एंगल कम है। तो जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो हम बोलते हैं B का स्लोप ज्यादा है और A का स्लोप कम है, क्योंकि B का एंगल ज्यादा है और A का एंगल कम है। और मेजर कैसे करते हैं समझाता हूँ, कैसे हम स्लोप मेजर करेंगे। कोई भी ये लाइन है, इसका अगर हम स्लोप निकालना चाहें तो इस लाइन के ऊपर हम क्या करेंगे? कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, कोई भी कहीं पे भी, पास भी ले सकते हो, दूर भी ले सकते हो। यहां से सीधा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है टाइम एक्सिस के ऊपर। यहाँ पे जो ट्राइंगल बनेगा, यहाँ पे जो ट्राइंगल बनेगा, मान लो ये P, ये O और ये Q, तो स्लोप होगा, स्लोप का वैल्यू होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस जो ट्राइंगल बना, परपेंडिकुलर PQ बाई OQ, PQ बाई OQ, परपेंडिकुलर बाई बेस करेंगे तो स्लोप निकल जाएगा। वही होगा वेलोसिटी से इक्वल, ये होगा वेलोसिटी। अभी हम इसको समझेंगे ये कैसे हो रहा है।
ये कैसे हो रहा है अभी हम समझेंगे। फिर से रिपीट करो, अगर कोई किसी लाइन का स्लोप निकालना है, क्या निकालना है? स्लोप। तो हम रैंडमली उसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जो ट्राइंगल बनेगा उसका परपेंडिकुलर बाय बेस करेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस, हाइट बाय बेस, PQ बाय OQ, PQ बाय OQ। तो स्लोप वही होगा वेलोसिटी का वैल्यू। अभी ऐसा क्यों होगा, ऐसा समझो। इसी ग्राफ को ले लेते हैं। अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप निकालना चाहूं तो क्या करूंगा? कोई भी एक पॉइंट ले लूंगा। मान लो मैंने यही पॉइंट लिया है, स्लोप निकालना है इस लाइन का स्लोप। तो क्या करेंगे? यहां से सीधा एक लाइन टाइम एक्सिस के ऊपर हम ड्रॉ करेंगे। इसको P बोलेंगे, इसको O बोलेंगे और इसको Q मान के चलेंगे। तो हमारा जो ट्राइंगल बना है यहाँ पे OPQ, OPQ जो ट्राइंगल बना है, तो देयरफॉर स्लोप वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ OP। OP जो लाइन है उसका स्लोप, स्लोप ऑफ OP इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस PQ बाय OQ, PQ बाय OQ। अभी देखो PQ का वैल्यू क्या है? ये जो PQ है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है उसका, कितने सेकंड में? 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट। ये टाइम है और ये डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर, देखो 50 मीटर है तो डिस्प्लेसमेंट है 50 मीटर और टाइम है 5 सेकंड्स। तो 50 मीटर डिवाइडेड बाय 5 सेकंड। स्लोप ऑफ OP, स्लोप ऑफ OP इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट और बेस है टाइम। अगर PQ बाय OP करें तो क्या होगा? देखो PQ क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और OP क्या है? सॉरी OQ, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट और ये क्या है? टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। यानी जब जब हम PQ बाय OQ करेंगे तो हमको वेलोसिटी मिलेगा, उसी को स्लोप बोला जाता है। तो PQ का वैल्यू है 50 मीटर और OQ का वैल्यू है 5 सेकेंड्स, यानी 10 मीटर पर सेकेंड, जो कि है वेलोसिटी। कोई भी ग्राफ हो, अगर हमको उसका स्लोप निकालना है तो हमको एक ऐसा ट्राइंगल बनाना है और परपेंडिकुलर बाय बेस करना है। ये जो मैंने निकाला है वो यहाँ पे भी पॉइंट को लेके हम कर सकते थे। यहाँ पे लेके करो, चलो इसको हटा दो, इसको मिटा दो, यहाँ पे ले लो पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले सकते हो। तो यहाँ से सीधा नीचे आओ, ठीक है, इसको P मानो, इसको Q मानो, इसको P, और ये जो पॉइंट है यहाँ Q मानेंगे। तो ट्राइंगल क्या बना? OPQ। तो अगर हम स्लोप निकालें फिर से PQ बाय OQ, PQ बाय OQ, PQ बाय OQ करें तो PQ का वैल्यू कितना है? 40 और 40 मीटर, और OQ का वैल्यू कितना है? 4 सेकेंड्स। तो 40 मीटर बाय 4 सेकेंड यानी 10 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो दैट्स हाउ वी गेट दिस वेलोसिटी फ्रॉम अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। कोई भी ग्राफ हो उससे हमको अगर डिस्प्लेस वेलोसिटी निकालना है तो उसको हमको क्या निकालना होगा? स्लोप निकालना होगा। स्लोप कैसे निकालेंगे? कोई भी एक पॉइंट लेके। ओके, तो इसको हम मिटा देते हैं और इससे रिलेटेड और भी कुछ चीजें सीखेंगे। अगर मान लो कि ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पे दो ग्राफ है, एक ऐसा है और एक ऐसा, A एंड B। पूछा जाए कि किसका वेलोसिटी ज्यादा है तो हम यहाँ से बहुत आसानी से बता सकते हैं किसका वेलोसिटी ज्यादा है। जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा। इसका B का स्लोप ज्यादा है तो B का वेलोसिटी भी ज्यादा होगा। A का स्लोप कम है तो A का वेलोसिटी कम होगा। इसको समझते हैं, इसका कैसे निकला। कोई भी एक टाइम का वैल्यू ले लो, यहाँ पे एक टाइम ले लो और यहाँ से सीधा एक लाइन ऊपर की तरफ ले लो ऐसे करके। तो A को कहाँ पे हिट किया? यहाँ पे। और B को कहाँ पे हिट किया? यहाँ पे। टाइम का वैल्यू है T मान लो, यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो टाइम है, ड्यूरिंग दिस टाइम, इतने टाइम में ये है A का डिस्प्लेसमेंट और ये है B का डिस्प्लेसमेंट। सेम टाइम टाइम सेम है, सेम टाइम सेम टाइम से हम ऊपर जा रहे हैं। तो सेम टाइम में
ए का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है कि बी का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है? बी का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है। तो टाइम सेम है, डिस्प्लेसमेंट बी का ज्यादा है, ए का कम है। सेम टाइम में बी का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा, ए का कम, यानी बी का वेलोसिटी ज्यादा, ए का कम। यानी हम बोल सकते हैं जो ऊपर रहेगा उसका वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, नीचे रहेगा उसका वेलोसिटी कम होगा। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा। ये पॉइंट हम लिख सकते हैं इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, द स्लोप, इफ स्लोप इज ग्रेटर वेलोसिटी विल बी ग्रेटर। अच्छा, यहां से और भी कुछ चीज हम निकाल सकते हैं। जैसे मैं दो बनाऊंगा यहाँ पे, और दो अलग अलग मतलब होगा दोनों का। देखो, ये डिस्प्लेस टाइम है और ये डिस्प्लेसमेंट है, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट तो बना लिया है। अगर ये ऑब्जेक्ट अवे जाए, अवे, दो केस हो सकता है कि ऑब्जेक्ट अवे जा रहा है या फिर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स आ रहा है। ओरिजिन यानी रेफरेंस पॉइंट से दूर जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट तो एक ग्राफ बनेगा, रेफरेंस पॉइंट के तरफ अगर कोई आ रहा है तो अलग एक ग्राफ बनेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेफरेंस जो पॉइंट है उससे दूर जा रहा है, उससे क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, तो टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। कोई अगर दूर जाए, अवे जाए, तो टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज होगा। सिंपल सा चीज है। 1 सेकंड में 10 मीटर गया, 2 सेकंड में 20 मीटर गया, 3 सेकंड में 30 मीटर गया। तो टाइम के साथ साथ देखो टाइम बढ़ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है। तो अगर टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़े, यानी टाइम भी बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट, तो ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा, ऊपर की तरफ जाएगा ग्राफ। टाइम भी बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है। और अगर टुवर्ड्स आए, यानी नजदीक आए, रेफरेंस पॉइंट की तरफ आए, तो टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कम होता जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को मेजर कहां से कर रहा है, यहां से मेजर कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर रहे हैं यहां से। तो अगर कोई इधर से इधर आए तो टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा। डिस्प्लेसमेंट तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। देखो, टाइम इंक्रीज हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है, नीचे आ रहा है ना। कोई भी दो पॉइंट ले लो, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, यहाँ पे मान लो कि ये 2 सेकंड है और 4 सेकंड है। तो 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट ज्यादा था और 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कम हो गया। ये डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 2 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट इतना, 4 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट इतना। तो 2 सेकंड पे ज्यादा और 4 सेकंड पे कम, यानी टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे जा रहा है। ये कब होगा, जब ये टुवर्ड्स आएगा। तो इसको, ये होगा जब जा रहा, अवे जा रहा है, और ये होगा जब ऐसे आ रहा है। तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव स्लोप। इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव स्लोप। वेलोसिटी ये है नेगेटिव स्लोप और ये है पॉजिटिव स्लोप। इसको बोलेंगे पॉजिटिव स्लोप। अवे, इसका मतलब है अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। और ये होगा नेगेटिव स्लोप, ये है टुवर्ड्स द ओरिजिन, टुवर्ड्स द ओरिजिन, टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये टुवर्ड्स द ओरिजिन। यहां पे भी हम वेलोसिटी वैसे ही निकालेंगे। कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे और यहां से सीधा एक ड्रॉ करेंगे नीचे, और ये जो ट्रायंगल बना है इसका हम स्लोप निकालेंगे। ये जो ट्रायंगल बनेगा परपेंडिकुलर बाय बेस करेंगे, ठीक है। कोई भी पॉइंट ले लेंगे, इससे सीधा नीचे आएंगे, और ये जो ट्रायंगल बनेगा उसका परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस करके हम स्लोप निकालेंगे। तो वहां पे स्लोप नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आना चाहिए। ओके, तो ये दो हमको याद रखना है। अच्छा, मान लो कि एक ग्राफ ऐसा है, एक ग्राफ मान लो ऐसा है, ऐसे करके ऐसा। अगर ऐसा ग्राफ हो, मान लेते हैं कि यहां से हम नीचे आए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो 5 सेकेंड 10 सेकेंड,
इसका मतलब समझो, अगर कोई ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा हो, मान लो 20 मीटर से और ये 10 मीटर से, तो इसका मतलब हुआ कि 0 से 5 सेकंड तक, 0 से 5 सेकंड तक देखो ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना, तो ये तो इसका मतलब है 0 से 5 सेकंड तक वो ऑब्जेक्ट ऐसे इस डायरेक्शन में चल रहा था, ऐसे है ये जो स्लॉट है यहाँ से, यानी 0 सेकंड से 5 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है, यानी वो अवे जा रहा है। फिर 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच, 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कम हो रहा है, यानी वो फिर वापस आ रहा है, यानी एक ऑब्जेक्ट ऐसे गया 5 सेकंड तक, फिर 5 सेकंड के बाद ऐसे आ रहा है, तो 0 से 5 सेकंड उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, फिर 5 से 10 सेकंड डिस्प्लेसमेंट घटा, तो ऐसे जाके ऐसे आया, तो इसका मतलब होता है ये। ओके, तो ये सारा चीज हमको याद रखना है। अभी हम इसी का एक अलग केस ले लेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो उसका क्या होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो कि एट रेस्ट है, एट रेस्ट, हम उसका अभी ग्राफ बनाएंगे, इस साइड डिस्प्लेसमेंट, इस साइड टाइम, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 5, एक ऑब्जेक्ट है जो x इक्वल टू 5 पे टिका हुआ है, x इक्वल टू 5 पे टिका हुआ है ऑब्जेक्ट, टाइम के साथ साथ उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, टाइम के साथ साथ उसका डिस्प्लेसमेंट रेस्ट पे है, वो रेस्ट पे है, तो ग्राफ कैसा बनेगा। पहले हमें इंफॉर्मेशन बनाएंगे, 0 सेकंड पे कहां पे था 5, यानी उसका एक कोऑर्डिनेट बनेगा 0.5, 1 सेकंड हुआ वो कहीं पे भी नहीं गया क्योंकि रेस्ट पे है, तो 5, कितना इजी है। 2 सेकंड पे फिर से 5, 3 सेकंड पे फिर से 5, 4 सेकंड पे फिर से 5, तो इस पॉइंट को अगर हम प्लॉट करें तो 0,5 यानी टाइम एक्सिस के ऊपर 0 पे रहना है और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के ऊपर 5 जाना है, तो यहीं से ये टाइम एक्सिस का 0 का वैल्यू यहीं पे होता है और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के ऊपर 5 जाना है, यानी 1 2 3 4 5 ये पॉइंट होगा। फिर 1,5 यानी टाइम एक्सिस के ऊपर 1 आओ, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के ऊपर 5 जाओ, यानी यहाँ पे। फिर 2,5 टाइम एक्सिस के ऊपर 2 आओ, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के ऊपर 5, फिर 3,5 टाइम एक्सिस के ऊपर 3 आओ, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के ऊपर 5, टाइम एक्सिस के ऊपर 4 आओ, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के ऊपर 5, 1 2 3 4 और यहाँ से 5, तो ये जो सारा पॉइंट इसको अगर हम जोड़ दें तो ऐसा बनेगा, वो टाइम एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा, टाइम एक्सिस से पैरेलल हो गया। देखो रेस्ट का मतलब समझो, रेस्ट का क्या मतलब होता है, डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट इज फिक्स्ड, डिस्प्लेसमेंट उसका फिक्स्ड हो गया क्योंकि वो टाइम के साथ साथ मूव नहीं कर रहा है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट 5 पे ही फिक्स्ड है, अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो टाइम देखो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू फिक्स्ड है, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, पर टाइम का वैल्यू बदल रहा है क्योंकि टाइम एक्सिस के ऊपर हम चल रहे हैं ना, इधर जाना, ऐसे इधर जाना मतलब किस डायरेक्शन में जाना, टाइम एक्सिस के डायरेक्शन में जाना, ऊपर जाना मतलब किस डायरेक्शन में जाना, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पे जाना, तो ऊपर तो जा ही नहीं रहा है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू ना तो बढ़ रहा है और नीचे भी नहीं जा रहा है, यानी घट भी नहीं रहा, यानी जहां पे है वहीं पे फिक्स्ड है, तो पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लिखेंगे, इफ द ऑब्जेक्ट is at rest, the displacement time graph is parallel to time axis, वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा, टाइम एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, पर वो हमेशा टाइम एक्सिस के साथ क्या होगा, पैरेलल होगा। और वो किस पोजीशन में, ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये वाला किस पोजीशन पे है वो जानने के लिए हमको डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू चेक करो, इस पे 1 2 यानी वो 2 मीटर पे फिक्स्ड है, 1 2 यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो फिक्स्ड है, वहीं पे बैठा हुआ है। अगर इस ये वाला डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ले ले तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है 4, 1 2 3 4, 4 का वैल्यू फिक्स्ड है, तो वो 1 2 3 4 यहाँ पे फिक्स्ड है, ऑब्जेक्ट यहीं पे बैठा हुआ है, तो यहाँ से हम कोई भी इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं, हम जान सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किस पॉइंट पे फिक्स्ड है। तो ये भी और एक पॉइंट जुड़ गया हमारा। ओके,
अभी हम वो केस लेंगे जहां पे दी ऑब्जेक्ट, अब तक हमने क्या सीखा कि इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब तक हमने सीखा कि अगर वो ऑब्जेक्ट कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से चले तो क्या होगा, या फिर वो किसी पॉइंट पे एट रेस्ट हो तो क्या होगा। अभी हम सीखेंगे अगर वो ऑब्जेक्ट, एक ही केस बचा है, एक्सेलरेटेड मोशन हो इसका, उसका मोशन क्या हो, एक्सेलरेटेड या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या फिर हम उसको एक्सेलरेटेड मोशन भी बोल सकते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। तीन टाइप ऑफ मोशन सीख लिया है, अगर वो रेस्ट पे रहे तो कैसा होगा, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चले तो कैसा होगा। अभी एक्सेलरेटेड मोशन हो तो हम कैसे उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे समझेंगे, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे समझेंगे। मान लो ये है ऐसा। अच्छा, एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट। कोई एक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन में है, इसका मतलब समझो फिर समझ जाओगे। कोई एक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन में, इसका मतलब होता है कि वो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम जा रहा है। जैसे 1 सेकंड में, पिछला जो एग्जांपल था, 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 मीटर, फिर 2 सेकंड में 20 मीटर, फिर 3 सेकंड में 30 मीटर, 4 सेकंड में 40 मीटर। देखो हर 1 सेकंड में 10 मीटर ट्रेवल कर रहा है, हर 1 सेकंड में 10 मीटर ट्रेवल कर रहा है। तो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, ठीक है। तो हम समझते हैं इसका ग्राफ का स्ट्रक्चर कैसा होगा। मान लो कि 1 सेकंड में ये 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसा हुआ। मान के चले 1 सेकंड में 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो 1 सेकंड 10 मीटर, यहां पे पॉइंट बनेगा, तो ग्राफ हमारा कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा। फिर अगला जो 1 सेकंड है, 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच 1 सेकंड, फिर ले लेते हैं 1 सेकंड। पिछले 1 सेकंड में 10 मीटर ट्रेवल किया, अगले 1 सेकंड में 10 मीटर से ज्यादा होगा, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी उसका स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो पहले 1 सेकंड में अगर वो 10 मीटर ट्रेवल करे, तो दूसरे 1 सेकंड में 10 मीटर से ज्यादा करेगा। पहले 10 मीटर था, अभी 10 मीटर से ज्यादा, तो अभी ऐसा हो गया। देखो टेढ़ा हो गया, देखो पहले ऐसे जा रहा था, फिर ऐसा हो गया। फिर अगले और 1 सेकंड का बात करें, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, तो और ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हर सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बढ़ेगा, तो और टेढ़ा हो गया। देखो ये ग्राफ क्या हो रहा है, टेढ़ा हो जा रहा है। ऐसे पहले ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे मुड़ गया, फिर ऐसे मुड़ गया, तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्व्ड होगा। वो क्या होगा, ऐसा कर्व्ड होगा। अगर कोई, क्योंकि हर 1 सेकंड में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, फिर से रिपीट कर देते हैं। देखो 1 सेकंड में मान लो पहले 1 सेकंड में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कम डिस्प्लेसमेंट हुआ, पहले 1 सेकंड में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ग्राफ का कैसा होगा, ऐसा। फिर और 1 सेकंड का टाइम ले लेते हैं, 1 सेकंड का टाइम लिया, अभी 1 सेकंड का, पहले 1 सेकंड में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो दूसरे 1 सेकंड में थोड़ा ज्यादा हुआ, क्योंकि एक्सेलरेटेड, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, ऐसा। देखो मुड़ गया, ऐसे जा रहा था, फिर मुड़ गया। फिर और 1 सेकंड का टाइम अगर हम ले लें, तो पहले 1 सेकंड में जितना हुआ, दूसरे 1 सेकंड में जितना हुआ, तीसरे 1 सेकंड में उससे ज्यादा हो, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन, ये वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो थर्ड सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, और भी ज्यादा। तो देखो धीरे धीरे ऐसे मुड़ जा रहा है। तो एक्सेलरेटेड मोशन अगर हो तो उसका ग्राफ क्या होगा, कर्व्ड होगा। एक्सेलरेटेड मोशन में उसका ग्राफ क्या होगा, कर्व्ड होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे उस पॉइंट करके, दी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज ए कर्व लाइन। वो कर्व है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम हो रहा है। तो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम होने से ग्राफ स्ट्रेट लाइन कभी हो ही नहीं सकता है। तो 3 केस हमने आज डिस्कस किया है। एट रेस्ट, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चले तो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। अगर रेस्ट हो तो क्या होगा, स्ट्रेट पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा। अगर एक्सेलरेटेड मोशन हो तो कर्व्ड लाइन होगा। ठीक है, तो हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लगभग सीख लिया है। ग्राफ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम मैं करूंगा, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, पर ये था एकदम बेसिक चीज, तो इस वीडियो में मैंने बेसिक समझाया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम सीखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ।